संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा बीमार पुत्र को लेकर आता है, परंतु डॉक्टर साहब उसको एक नज़र भी नहीं देखते, क्योंकि उस समय डॉक्टर चड्ढा का खेलने का समय था। बूढ़ा बेचारा उनसे विनती करता है और कहता है, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। परंतु डॉक्टर चड्ढा पर उसकी याचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय बाकी था। वह गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ। बूढ़ा पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक नज़र तो देख लीजिए, नहीं तो वह मर जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बचा है। हुजूर, दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। आप तो गरीबों को भगवान हैं, ईश्वर हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। उनके स्वभाव से खूब परिचित हैं। कोई कितना भी कुछ कहे, पर वे अपनी रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बूढ़ा यह कहता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ता है, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए। बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं और गाड़ी पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने में जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी को छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बूढ़ा को जब तक मोटर दिखाई दी, तब तक वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी वह डॉक्टर चड्ढा के लौट आने की आशा थी। उसी रात उस वृद्ध के एकमात्र सहारा उसका 7 वर्ष का पुत्र मर जाता है। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकल कर अंधकार में अर्धस्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था और यह नियम से वह जौ भर भी नहीं टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं थी, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था और वही माता पिता के जीवन का आधार था। विनय का पुतला बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार हृदय, विद्यालय का गौरव, युवक, समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। उसकी प्रेमिका और सहपाठिनी मृणालिनी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। कैलाश को सांप पालने का शौक था। उसने सर्पों के बारे में एक सपेरे से बहुत कुछ सीखा था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मृणालिनी ने कैलाश से सांप दिखाने का आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, किंतु बार बार आग्रह करने पर दिखाने के लिए राजी हो गया। मित्रों ने कटाक्ष किया कि दांत तोड़ दिया होगा। कैलाश ने कहा, दांत तो तोड़ डालना मदारियों का काम होता है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। एक काले सांप को पकड़कर बोला, ये मेरे पास सबसे विषैला सांप है, मैं इसके दांत दिखाता हूँ। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था।
उसकी समझ में नहीं आता था कि मुझसे क्या चाहता है। मुझे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास? अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ होता है। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली को जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून निकलने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज पर दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने की घातक विष भी दूर हो जाता है। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल तो नहीं थे, न उंगली का डसा भाग नस्तर को काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी का पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते हुए दौड़ कर आई और कैलाश की उंगली में टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओंठों पर पीलापन पड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन भी लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, बेटा कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर बोला, लेकिन कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? तो डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिशत बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की क्रांत मलिन पड़ गई, नाड़ी का भी कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत भी क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वालों को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले लो, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैर पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा बेटा, मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप के बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुंज से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडल सागर में आमोद का बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो न होना था वह हो गया। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत
भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा कि चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, शहर में खूब हलचल मची हुई है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही एक लड़का था, सुना है। सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उसे तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो ना जाओगे? आदमी ने कहा, तो नहीं जाओगे? हमने तो सुना है, सो कह दिया। बूढ़ा ने कहा, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, अब चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया ने कहा, जरा तम्बाकू ले लो, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे चले गए, वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया और तब चिलम पर तम्बाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पालों में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आंखों से फिर रही है। इस निर्दयी ने मुझे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उसकी एक निगाह देखने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों तो में ऐसे ही ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, क्योंकि वो देवता होता। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार भी कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल कौन दे सकता है? यह एक पूर्ण कार्य है। सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों से जीवन दान दिया था, पर आज वह घर में से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खट होते ही जागते हैं। और तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। इतने में बुढ़िया जग गई। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? तो कहीं नहीं, देखता हूँ कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कहाँ आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बूढ़ा ने कहा, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पे पड़े तो भी ना जाऊँ। उठे तो इसी इरादे से ही। नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ कि मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई।
भगत ने किवाड़ लगा दिया और आकर बैठा, पर उसके मन में कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हो, पर कान बाजे की ओर होते ही दिल में भी बाजे की धुन गूंजती रहती है। शर्म के मारे वजह से नहीं उठता, निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का नीलम घातक था। उसके लिए किवाड़ खोले इतनी देर से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था कि अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार ने कहा, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 1000 तक देने को तैयार हैं। भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं, वह 10 लाख भी दे। मुझे 10 लाख क्या, 10,000 क्या, 10 लाख लेकर क्या करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने अब आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, वैसे ही पैर कहीं रखता तो कहीं पड़ता, कहता हुआ जबान से निकलता हुआ कुछ। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म के मन से अधीन न था। जिसने कभी तलवार भी नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हुए उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद अचानक भगत रुक गया। हिंसा की क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का मरे या जिए, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से मतलब नहीं। इतने में 2 आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कानों में यह आवाज़ पड़ी तो उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। सिरों भार इतना बढ़ जाता था कि मानो वह मुख से बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां चल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा में दी जाए। अचानक भगत के द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे, कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौवें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है, तुम कहते नहीं बनता, फिर कभी आना इधर। 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा,
चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहु तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। यदि ईश्वर चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कैलाश के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक बार जड़ी कैलाश के सिर पर डालता और न जाने कितनी बार भगत के मंत्र फूंका। आखिर अब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं नहीं पता था। नौकरों ने कहा, अभी तो यही बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास तो तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ घर चला जा रहा था कि कहीं बुढ़िया उठने से पहले वहाँ पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी कहा, मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे भी अपनी ग्लानि हो रही है। जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ। उसका यश जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। बच्चों, जो व्यक्ति मानवता के प्रति उदार भाव नहीं रखता, उसका स्वभाव डॉक्टर चड्ढा जैसा होता है। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। डॉक्टर चड्ढा भगत के लड़के को इसलिए नहीं देख सके क्योंकि वो गोल्फ खेलने जा रहे थे। उस समय मरते हुए बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी था, किंतु ये ऐसा नहीं कर सके। उनका यह स्वभाव निंदनीय था और दूसरी तरफ भगत का मानवता के प्रति समर्पण और त्याग बेमिसाल था। धन्यवाद।